हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में। तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार से होता है। इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं और समझ लेते हैं पहले। जैसे 10/3 और 7/8। तो 10/3 को अपन हल करेंगे, सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 3.333 और ये 3 रिपीट होता रहेगा। 7/8 को अपन हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.875 और 5। अब इसमें दशमलव प्रसार दो प्रकार से आ रहा है। एक दशमलव प्रसार वो है जिसमें दशमलव के बाद में संख्या जो डिजिट्स है वो समाप्त हो चुके हैं, तो उसे अपन नाम देंगे शांत दशमलव प्रसार। और जिसमें दशमलव के बाद में संख्या रिपीट हो रही है और समाप्त नहीं हो रही है तो उसको हम नाम देंगे अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। अशांत को अन्वसानी भी नाम दिया जा सकता है, अन्वसानी के नाम से भी इसको बोला जाता है। तो वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? एक शांत दशमलव प्रसार से होता है और एक अशांत या अनुसानी दशमलव प्रसार होता है। तो वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार दो प्रकार से होते हैं। शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार में संख्या दशमलव के बाद में किसी डिजिट के बाद समाप्त हो जाती है, जैसे 0.75, 4.598, 1.43। तो ये संख्या क्या हो गई? इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? शांत दशमलव प्रसार। अब अशांत या अनवसानी दशमलव प्रसार ये दो प्रकार से होता है। एक अशांत या अनवसानी आवर्ती होता है, यानी एक संख्या रिपीट होती है उसमें, और एक अशांत या अनवसानी अनावर्ती होता है। अब जो संख्या रिपीट होती है जैसे 9.9999, तो ये क्या हो जाएगा? आवर्ती हो जाएगी। जब दशमलव के बाद में कोई संख्या रिपीट होती है तो उसे अशांत या अनवसानी आवर्ती कहते हैं, और दशमलव के बाद में कोई संख्या रिपीट नहीं होती है तो उसे अनावर्ती नाम दे देते हैं, जैसे 0.01, 001, 0001। ये संख्या आगे तक चलती जाएगी, कभी भी समाप्त नहीं होगी और ना ही इसमें कोई डिजिट रिपीट हो रहा है। जैसे 4.14, 114, 1114 आगे ये संख्या ऐसे ही चलती जाएगी, कभी समाप्त नहीं होगी। तो इसका नाम अनवसानी अनावर्ती हो गया और इसका अनुसानी आवर्ती, जिसमें संख्या रिपीट होती है। अब दो प्रकार की संख्याएं हैं जिनको अपन परिमेय संख्याओं के रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को अपन परिमेय संख्याओं के रूप में दर्शा सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं, जिनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? शांत दशमलव प्रसार है। और अशांत या अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार जिसका होता है उनको अपन किस रूप में दर्शा सकते हैं? परिमेय संख्याओं के रूप में दर्शा सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे Q ≠ 0 हो। और ये जो संख्या है लास्ट वाली अनवसानी अनावर्ती, ये संख्या इस प्रकार की जो दशमलव प्रसार वाली संख्याएं होती है वो अपरिमेय संख्याओं में आती है, इनको P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपने पास क्वेश्चन है, दर्शाइए कि 3.14578 एक परिमेय संख्या है। अब किसी भी संख्या को परिमेय संख्या के रूप में अपन दर्शाते हैं तो उसको किस रूप में लिखना पड़ता है? अपन को P/Q के रूप में लिखना पड़ता है, जहां पे Q ≠ 0 होता है। तो इसको अपन P/Q के रूप में लिखते हैं, तो इसको परिमेय संख्या के रूप में दर्शाते हैं। तो 3.14578 है, इसके बटा में अपन 1 लगा सकते हैं, और पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। तो अगर इसका पॉइंट अपन हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? 5। तो इसको अपन ने P/Q के रूप में लिख दिया है, ये P/Q के रूप में, जहां Q ≠ 0 है। तो अपन ने इसको किस रूप में लिख दिया? परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया है। पिछला जो प्रश्न अपन ने किया था वह शांत दशमलव प्रसार, उसका जो दशमलव प्रसार था वो शांत दशमलव प्रकार का था। और ये जो क्वेश्चन है इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। जैसे कि क्वेश्चन है, दिखाइए कि 1.27 बराबर 1.27 को
पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पी और क्यू पूर्णांक और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, यानी इसको एक परिमेय संख्या के रूप में अपन को दर्शाना है पी बटा क्यू के रूप में। तो अपन मान लेते हैं, पहले लिख देते हैं इसको, माना कि x बराबर 1.27, जहाँ पे 2 और 7 दशमलव के बाद में रिपीट हो रहे हैं, तो अपन ने इसको एक संख्या मान लिया x। अब इसमें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, दशमलव के बाद में 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, इसलिए अपन इसको गुणा करेंगे 100 से। तो 100x इक्वल्स टू क्या होगा, 127.27, ठीक है। अब इसको अपन आगे हल करें तो अपन 100x बराबर x का मान क्या है 1.27, तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 126 प्लस 1.27 को क्या लिख सकते हैं x, यानी x का मान 1.27 है, तो इसको लिख लेते हैं 1.27। तो अब ये क्या हो जाएगा 100x बराबर 126 प्लस 1.27 यहाँ पे हो गया, तो इसको अपन किसके बराबर लिख सकते हैं x के बराबर। तो यहाँ पे x आ गया, तो x प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में, तो 100x माइनस 1x बराबर 126। इसको आगे हल करेंगे तो 99x बराबर 126, 99x बराबर 126। अब इसको आगे हल करेंगे तो इसका आ जाएगा x बराबर 126 बटे 99। अब ये किससे कट रही है, 9 से कट रही संख्या, 9 एकम 9, 9 चौकी 36 और 11, यानी 14 बटे 11 आंसर आ गया अपना। यानी संख्या को अपन ने पी बटा क्यू के रूप में लिख दिया है, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी ये एक परिमेय संख्या के रूप में अपन ने इसको सिद्ध कर दिया है। अब हम दशमलव प्रसार की जो 2 प्रकार की ऐसी संख्या है जिनको अपन परिमेय संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं, एक तो दशमलव प्रसार जिसका शांत हो, और एक जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत आवर्ती, जैसा कि ये वाला क्वेश्चन है, ये अशांत आवर्ती प्रकार का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के 2 ही क्वेश्चन है या 2 ही प्रकार की संख्याएं हैं जिनको अपन लिख सकते हैं।